हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 27 जुलाई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का, मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे जो क्विज़ करते हैं हम, तो 5 बजे की क्विज़ आपके साथ मैं लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, 5 क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन 5 क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे आपके करंट अफेयर के टॉपिक से, उनके बारे में बात करेंगे। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देखते हैं 27 जुलाई करंट अफेयर क्विज़ मॉर्निंग यूपीएससी सीएससी 2020-2021 के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है ये सेशन। सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी के ऊपर 10% ऑफ अगर लेना है प्लस मेरा गाइडेंस, तो दोनों के लिए दोस्तों ये कोड जरूरी है। दोस्तों, 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000 बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। दूसरा, अगर मैं 1 ईयर का कोर्स की बात करता हूँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड, ये आपको कॉस्ट करेगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000, आपको 39,000 में मिलेगा। तो पहला देख रहे हो आप, फर्स्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों, डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में दोस्तों अब आजकल एक फीचर नया आ गया है, दैट इज़ आइकॉनिक फीचर। आइकॉनिक फीचर में क्या है ना, देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में बहुत सारे फीचर्स कुछ अलग दिए जाते हैं आपको, पर्सनल ग्रुप, पर्सनल मेंटरिंग, मतलब मैं तो करूँगा ही करूँगा, आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो मैं तो आपको गाइड करूँगा ही करूँगा। साथ ही साथ में आपको एक एक्सपर्ट पैनल है जो स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए बना है, वो एक पर्सनल कोच, बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल भी मिलती है किसके अंदर दोस्तों, आपका आइकॉनिक फीचर के अंदर। तो उसके अंदर भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं, क्या दोस्तों, सुमित 10। तो सुमित 10 आप कोड यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट द इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट एंड साथ साथ में मेरा गाइडेंस जो आपके साथ रहेगा। देखो, गाइडेंस का रोल आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 2015 के अंदर दोस्तों मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया था, बट इन द 15 एंड द 17 एग्जामिनेशन मैंने इसको क्लियर किया। और इसका जो सही, जो मेरे पास जो रीज़न जो आप पूछो अगर मैं दूं आपको, तो वो सही रीज़न क्या था दोस्तों, सही रीज़न था एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिला, और जिस गाइडेंस की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ सामने हूँ, और यही गाइडेंस है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गाइडेंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्या दोस्तों, कोड सुमित 10। अगर आप सुमित 10 कोड का यूज़ करते हैं, आपको वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आपको वहाँ पर इकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। बस याद क्या रखना आपको दोस्तों, कोड क्या है अपना दोस्तों, कोड है अपना सुमित 10। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कोड द सुमित 10 एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द मनोदर्पण। मनोदर्पण के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉन्चिंग मनोदर्पण, ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट, टीचर एंड द फैमिलीज फॉर द मेंटल एंड द इमोशनल वेलबींग। अभी कोविड-19 के चलते, आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 के चलते स्कूल बंद है, स्कूल के साथ साथ आपके कॉलेजेस बंद है, ऐसे कॉलेजेस बंद है भाई, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 4th ईयर में होगा, अभी फाइनल ईयर के अंदर होगा, उसका प्लेसमेंट आने वाला है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजिकल एक जो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों का, एक फियर, एक भय जो उसके अंदर है, तो उसी को टैकल करने के लिए जो हमारे HRD है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है दोस्तों, मनोदर्पण। ये प्लेटफॉर्म 21 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, 11 मॉर्निंग 11 AM पर इस पर कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई
गई थी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट एम्स टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। दोस्तों इसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। इट इज़ एन इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की एक पहल के रूप में है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपको दोस्तों सही लगता है, आप बताइए। दोस्तों जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी था, अभी मैंने बता भी दिया, दिस इज बेसिकली फॉर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, ये बात सही है। सेकंड, ये इनिशिएटिव्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा लिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेता हूं तो यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक हैज रिसेंटली लॉन्च द मनोदर्पण इनिशिएटिव ऑफ द HRD मिनिस्ट्री to provide psychological support to the student for their mental health and well-being in the New Delhi। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो रमेश पोखरियाल साहब हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए नए मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की जिसका नाम है मनोदर्पण। आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा और एक हेल्पलाइन है जिस पर आप जाके दोस्तों क्या कर सकते हो, अपने मतलब काउंसलिंग टाइप के, आप समझ रहे हो, काउंसिल किया जाएगा वहाँ पर स्टूडेंट्स को। तो ये हमने देख लिया। चलिए दोस्तों, अभी एक समिट हुई है जिसका नाम है इंडिया आइडिया समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। सो बेसिकली जो ये है आपकी समिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया एंड द US आर द टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो इंडिया और अमेरिका इसमें शामिल है, ये बात तो क्लियर हो गई। दोनों की दोनों वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। देखो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है, इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अगर मैं यहाँ पर US के बारे में बात करता हूँ तो दिस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सो दोनों के दोनों लोकतांत्रिक देश हैं आपके। विद शेयर्ड वैल्यूज वी आर नेचुरल पार्टनर्स, आवर पार्टनरशिप कैन हेल्प द वर्ल्ड बाउंस बैक आफ्टर द पैंडेमिक। कि पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस के बाद में, अभी तो चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद पड़ी है, कोरोना के बाद में क्या होगा, कैसे हम बाउंस बैक करेंगे, तो उसी के ऊपर था आपका। मे द USIBC कीप्स द स्केलिंग न्यू हाइट्स, मे द US इंडिया पार्टनरशिप विल ग्रो। श्री नरेंद्र मोदी का इस पे स्पीच था दोस्तों। 45th ये आपकी क्या थी, मीटिंग थी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं क्या है और क्या नहीं है। सो दिस क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द इंडिया आइडिया समिट, है ना। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया आइडिया समिट। भारत विचार शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द समिट इज बीइंग होस्टेड बाय द नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नीति आयोग द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। द थीम ऑफ दिस ईयर इंडिया आइडिया समिट इज बीइंग द बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। एक बेहतर भविष्य का निर्माण इस बार का थीम है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ये नीचे छुप गया है थोड़ा सा, है ना, ये नीचे छुप गया है। सो बट डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सही है। इस केस में ये स्टेटमेंट तो गलत है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे पता चलेगा सर, अभी बता देते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक की नोट एड्रेस जो है डिलीवर किया था 22 जुलाई 2020 को। 22 तारीख की है, मैंने ये न्यूज़ आपको डिस्कस की थी, नेशनल के ऊपर इसका प्रसारण किया गया था। इंडिया आइडिया समिट 2020, द समिट इज बीइंग होस्टेड बाय द US इंडिया बिजनेस काउंसिल। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा की जा रही है। इट इज़ अ वर्चुअल समिट, वर्चुअल मतलब ये आपका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस से चल रहा है। इट इज़ अ वर्चुअल समिट फीचरिंग द हाई लेवल प्रेजेंस फ्रॉम द इंडियन एंड द US गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स। भारत की तरफ से और US अमेरिका की तरफ से दोनों जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीतियां बनाएंगे, वो इसके अंदर शामिल होंगे। स्टेट लेवल ऑफिशियल्स एंड द थॉट लीडर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द सोसाइटीज। बिजनेस सोसाइटी से जो लीडर होंगे ये सब इसके अंदर क्या होंगे, हिस्सेदारी करेंगे। सो दिस ईयर मार्क्स द 45th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल। ये 45वीं इस बार की वर्षगांठ है दोस्तों इस काउंसिल की फॉर्मेशन की। इस बार का थीम क्या है दोस्तों, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य का निर्माण। द समिट विल विटनेस डिस्कस्ड एन एरियाज इंक्लूडिंग द इंडिया US cooperation and the future of the Indian relations of the two countries in the post pandemic। दोस्तों इस समिट का उद्देश्य ही क्या है कि किस प्रकार से जब कोविड-19 खत्म होगा तो सबकी निगाहें होंगी भारत और अमेरिका के ऊपर कि किस प्रकार से इस पेंडेमिक के बाद में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इससे बाहर निकला जाए, सब बातें इस पर डिस्कस की जाएंगी।
अगला दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे। दिल्ली के अंदर अभी सेरोलॉजिकल सर्वे किया है। तो सेरोलॉजिकल सर्वे पहली बात तो होती क्या है ना, क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कर रहा। दोस्तों सेरोलॉजिकल सर्वे ऐसे किया जाता है। सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब पर्पज़ क्या होता है, बाकी इसके ऊपर मैं आज एक डिटेल टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। कहाँ पर करूंगा दोस्तों मैं ये मैं करूंगा दोस्तों आपका अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो डोंट वरी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सो जस्ट मेरे साथ बने रहिए, पूरा आपको मैं बता दूंगा। सेरोलॉजिकल सर्वे होता क्यों, देखो दोस्तों आपको अभी कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है। अब आपकी बॉडी के अंदर जब कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरस अटैक करता है ना, तो सबसे पहले आपका कौन सा सिस्टम काम करता है, इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। ये क्या करती है दोस्तों, ये वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है। अब उन एंटीबॉडीज़ का अगर आपका चेकअप होगा और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं, तो सेरोलॉजिकल सर्वे में यही देखा जाता है कि किस किस के अंदर, किस किस की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बड़ा मुद्दा भी है, टॉपिक भी है, जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेरोलॉजिकल सर्वे। Serological survey is used to check if a person has developed the immunity to the certain disease। इसका उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर कुछ बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, IgG is the first antibodies produced by the immune system when a virus attacks and its presence indicate that the person is infected with the virus। आपको बताना है मुझे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और नहीं है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब भी वायरस अटैक होता है ना, तो पहले होती है ना जो बॉडी, उसको बोलते हैं हम IG कैपिटल एम, जो दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज जो सबसे पहले आपकी बनती है। तो वो नहीं बनती, IgG नहीं बनती, IgM बनती है। IgG कब बनती है, IgG तब बनती है मान को आपको कोरोना हुआ और कोरोना से आप ठीक हो गए, तो आपकी बॉडी में IgG मिलेगा। सो इस केस में क्या है दोस्तों, 1, ओनली 1 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज डिक्लेयर्ड द सेरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली शोज एंटीबॉडीज इन 23% पेशेंट। दिल्ली के अंदर ये सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया था, जिसमें 23% लोगों के अंदर में ये एंटीबॉडीज जो हैं वो देखी गई हैं। द प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज इंडिकेट्स दैट अ पर्सन हैज बीन एक्सपोज टू द वायरस दैट कॉज द कोविड-19। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर ये वायरस आपके अंदर दिख रहा है, अगर ये एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में IgG, इसका मतलब है आप इस कोविड-19 के वायरस से इन्फेक्ट हुए थे और आप क्या हो चुके हो, ठीक हो चुके हो, या जो भी है आप इन्फेक्ट जरूर हुए थे। अ सेरोलॉजिकल सर्वे सीक्स टू असेस द प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन अगेंस्ट द वायरस। दोस्तों सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब ही क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी ढूंढी जाती है। अभी एंटीबॉडी क्यों ढूंढ, एंटीबॉडी का मतलब है किसी वायरस के अगेंस्ट में, तो एंटीबॉडी ढूंढी जाती है, उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है और उसके बाद बीमारी का आकलन किया जाता है, पता लग जाता है कि हाँ बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी व्यापक है, नहीं है, क्या है। It can also be conducted to check if a person has developed immunity to the certain disease। ये भी जांच करने के लिए इसको काम में लिया जाता है कि क्या कुछ व्यक्तियों के अंदर बीमारियों के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित हो चुकी है या नहीं है। सो ये भी इससे जांच किया जाता है। सो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं, सही है। नंबर ऑफ द केसेस एवरीडे, दिल्ली के अंदर यार ये केसेस थे जो आपके हर दिन आ रहे थे आपके बार बार लगातार। तो IgM जो है मैंने बोला आपको, उसमें पूछा गया था सवाल के अंदर, अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, उसके अंदर बोला था IgGM, बट मैंने क्या बोला, IgGM का नहीं है दोस्तों, IgGM नहीं होगी वो, IgGM तो तब IgG तब होती है। उसमें पूछा था IgG तो किसके लिए होती है, कोविड। अगर आपको कोई भी आपका मतलब किसी भी वायरस से आप इन्फेक्ट हो, तो सबसे पहले आपकी शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है IgM। So when IgM is detected, the person may still be infected or may have recently recovered from the COVID-19 infection। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर IgM है, उसका सिंपल सा मतलब है या तो आप रिसेंटली इन्फेक्टेड हुए हो या आप ऑलरेडी क्योर हो चुके हो इससे। The presence of IgG antibodies indicate that the person may have had the COVID-19 in the recent past and have developed the antibodies। सिंपल मतलब क्या है कि आपको अभी पास्ट के अंदर में कोविड-19 था, लेकिन अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसके खिलाफ क्या कर लिया, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ली है। IgG antibodies developed in the most patient within the 7 to the 10 days after the symptoms of the COVID-19 begins। जिस बंदे को कोविड हो जाता है 7 से 10 दिन के अंदर उसकी बॉडी में IgG एंटीबॉडीज बनने लगे। कौन बना रहा है एंटीबॉडीज, ये आपका इम्यून सिस्टम बना रहा है। इम्यून सिस्टम क्या होता है सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बना रही है। समझ में आ रही बात आपको। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, क्वाड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दिस क्वाड, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वाड का मतलब समझते हो क्या, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। इसमें से 3 तो जो हैं ये मालाबार एक्सरसाइज के मालाबार के हिस्सेदार हैं, जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, इंडिया, जापान और क्या है दोस्तों आपका यूएस। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात। तो क्वाड के बारे में सवाल है, चलो बात कर लेते हैं क्वाड। अब इसके अंदर ना एक और मिला लिया है, अब इन तीनों ने कहा है चल ठीक है यार ऑस्ट्रेलिया को मिला लेते हैं, ये भी अपना ही जैसा है, तो अब इसको मिलाया जा रहा है, तो इसको जोड़ने की बातचीत चल रही है। उसमें भारत को उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अगर आपको याद हो तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल द मेंबर ऑफ द कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज। ऑल दी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दी मालाबार मेरीन टाइम एक्सरसाइज। नहीं भैया, नहीं है ना ये तो क्योंकि ये तो नहीं है ना यार, ये तो भाग है ही नहीं इसका अभी फिलहाल में, ये मालाबार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वाड तो बना रहा है ठीक है, लेकिन मालाबार में तो सिर्फ इंडिया, जापान और यूएस ही तो आएंगे। सो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों आपका, गलत हो गया। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया कहाँ से आ गया, तो जापान होना चाहिए, तो ये फिर से गलत हो गया, जापान ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या दोस्तों इसमें गलत है। सो इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। सो क्वाड के अंदर कौन कौन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नन अदर देन इंडिया। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था क्वाड जो है, देखो क्वाड में 4 देशों का समूह है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या है दोस्तों इंडिया। और सारे के सारे के बारे में देखोगे तो क्या है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं ना, इंडो पैसिफिक रीजन या इंडियन ओशन रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और इंडो पैसिफिक के अंदर वहीं पे साउथ चाइना सी में ग्रोविंग प्रेजेंस है किसकी दोस्तों, चाइनीज़ जो है आपकी, जो चाइना की जो असर्टिवनेस है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से यार ये क्वाड जो है बनाया गया था, चाइना पे दबाव रखा जा सके। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इंडिया, यूएस और जापान के बीच में होती है, मैंने बता ही दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू ज्वाइन द मालाबार नेवल वॉर एक्सरसाइज शेड्यूल फॉर द लेटर दिस ईयर। अभी वैसे हो जानी चाहिए थी ये आपकी मालाबार एक्सरसाइज, बट कोविड-19 के चलते सब कुछ डिले है, तो अभी हो सकता है कि जो अभी अब इस वर्ष के अंत के अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो दोबारा हो और इसमें जो आपका ऑस्ट्रेलिया उस टाइम ज्वाइन कर ले। अगली बात करते हैं दोस्तों, युवा, द पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल। ये क्या है चलिए देखते हैं। युवा इनिशिएटिव रिसेंट समटाइम्स इन द न्यूज़ रिसेंटली, अभी इसको न्यूज़ में देखा गया था, क्यों, पहला क्या, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू डेवलप द स्किल मैन पावर फॉर द इंडस्ट्रीज, फैसिलिटेट यूथ टू गेन द रेलेवेंट स्किल फॉर द प्रोडक्टिव लाइव्स, स्काउट स्पोर्ट्स टैलेंट इन द एज ऑफ 18 to 14 ईयर्स फ्रॉम द स्कूल्स एंड नन ऑफ द अबव। बताइए सही स्टेटमेंट है दोस्तों इसका क्या, दिस इज द सही स्टेटमेंट। देखो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, फैसिलिटेट यूथ टू गेन द रेलेवेंट स्किल फॉर द प्रोडक्टिव लाइव्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्पादक जीवन के लिए प्रशासनिक कौशल हासिल करने के लिए युवाओं को जो सुविधा दी जाती है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स, युवा एंड यूएन एजेंसीज जॉइंस हैंड टू एम्पावरिंग द यूथ पीपल इन इंडिया। भारत के अंदर युवा लोगों को सशक्त बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा और आपका संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने हाथ मिलाया है अभी है ना, तो उसी ने युवा इंडिया लॉन्च किया, इन्वेस्टिंग इन द यंग पीपल्स टू अनलीज देयर पावर एंड पोटेंशियल। So the partnership aims to develop the potential of the young people through the meaningful engagement and participation in the civic and the community initiatives, है ना भाई। साझेदारी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है कि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट किया जाए, युवाओं का पार्टिसिपेशन किया जाए, इनका सोशल सिविक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनका हो। युवा एम्स टू फैसिलिटेट यूथ टू गेन रिलेवेंट स्किल। देखो इसका पर्पज़ ही क्या है, युवा का पर्पज़ ही यही है कि जो यूथ है हमारे यहाँ के, उनको कुछ रेलेवेंट स्किल मिले ताकि उनका फ्यूचर जो प्रोडक्टिव बने और अच्छा फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें वो। द टारगेट एज ऑफ द युवा इंक्लूड्स द एडोलसेंट गर्ल्स एंड द बॉयज़, है ना, ये इसमें आते हैं आपका। इट्स अ की मिशंस टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ द फाउंडेशनल ट्रांसफॉर्मेबल एंड द 21st सेंचुरी स्किल ऑफ द यूथ इनसाइड द। सिंपल सी बात है, 21वीं शताब्दी के हमें स्टूडेंट्स को अच्छा आगे के लिए तैयार करना है, तो हमें उनको हर संभव जो खतरे हैं उनके लिए तैयार करना है, हमें उनके अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़ इंस्टिल करनी है ताकि यार वो अपने जीवन को क्या कर पाएँ, बेहतर बना पाएँ। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, गेटिंग मी और नॉट, समझ पा रहे हो। चलिए दोस्तों, तो समझ आता है अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद गोल में जाएंगे यूपीएससी सीएससी, उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन जा सकते हैं। यहाँ से आपको 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 बच्चा 2021 के लिए तैयारी कर रहा है उसको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही लेना है, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। यू कैन यूज़ माई कोड, मेरा कोड यूज़ करोगे आपको 57,000। अच्छा, जो मेरा कोड यूज़ करता है दोस्तों सभी को मुझे मेल करना पड़ेगा। अगर मेरा नंबर है तो मेरे पास व्हाट्सअप कर दो या sumitrathi3
sumitn@gmail.com पर आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोड याद रखना दोस्तों, आपको रेफरल कोड के अंदर क्या डालना है, सुमित10। सुमित10 ही वो कड़ी है जो आपको मेरे को आपको जोड़ेगी। सो याद रहे दोस्तों, कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10 आपको यूज़ करना है। बाय यूजिंग द सुमित10 कोड यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप, है ना। आपको पूरी जो आपकी प्रिपरेशन का जिम्मा होगा वो मेरा होगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास के अंदर। ठीक है, सॉरी अभी मैं कह रहा हूँ, हाँ 8 बजे वाली क्लास के अंदर मिलते हैं। और आज का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो फटाफट उनको एनरोल करना और मेरे साथ आज जुड़ना। आज पूरी क्लास प्रॉपर आपकी सारी क्लासेस जो हमारी टाइम से होंगी। ठीक है।